सो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है, इन दोनों का एग्ज़ाम क्या एक ही होता है, ये दोनों अलग अलग पेपर्स होते हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं या दोनों एक ही बातें हैं, एक ही पेपर है क्या नहीं है। सो अगर आपको भी यही कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अब नेट क्या होता है? सो नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्टिंग या टेस्ट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होती है नेट की फुल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है? सो अगर आपने अपनी बैचलर्स कर रखी है, आपने अपनी मास्टर्स कर रखी है और अब अगर आप जाके एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सो आपको चाहिए होता है नेट का सर्टिफिकेट, कि आपके पास एक नेट का सर्टिफिकेट है। उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होगा तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, तो आप ये एग्ज़ाम देते हो। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बाय यूजीसी, यानी कि यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है। आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, आपके पास अपना नेट का सर्टिफिकेट आ जाता है और फिर आप जाके अपनी पोस्ट के लिए, अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई नेट की, कि अगर मुझे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मैं नेट का पेपर दूं और अपनी सीधी सीधी जॉब ले लूं। अब दूसरी तरफ एक दूसरा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं जेआरएफ। अब जेआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सो अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हो जो चाहते हैं कि मैं अपनी पीएचडी भी करूं और मुझे गवर्नमेंट के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ स्टाइपन या स्कॉलरशिप मिलती रहे हर महीने, तो आप जेआरएफ का पेपर भरते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको महीने के अप्रॉक्स 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं जब आप अपनी पीएचडी कर रहे होते हो। ये भी आपको सीधा सरकार द्वारा मिलते हैं। अपना पीएचडी का आराम से काम करते रहो, आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। इसके लिए भी एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। सो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई कर लेते हो और फिर आप अपनी पीएचडी आराम से कर सकते हो। अब कन्फ्यूजन ये आता है कि ये दोनों पेपर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो देखो, ये जो नेट और जेआरएफ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, पहले तो हमें ये पता चल गया, पर इनका पेपर एक ही होता है। आप एक ही दिन पेपर देने जाते हो और एक ही दिन में आपके जितने अच्छे नंबर आते हैं उस हिसाब से आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर लेते हो। अब जब आप इसका फॉर्म भर रहे होते हो, सबसे पहले तो आप फॉर्म ही भरोगे इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम का नाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। कंप्लीट नेम इस एग्जामिनेशन का ये है। सो इसका जब फॉर्म भरता है तो फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो आमतौर पर सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वो जेआरएफ और नेट दोनों पे ही टिक लगा के आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर 100 बच्चों ने ये पेपर भरा है, फॉर्म भरा है और वो पेपर देने गए हैं, तो उनमें से 6 बच्चों का क्वालिफाई होगा नेट 6%, यानी कि जितने लोग इस पेपर को भरते हैं उसके सिर्फ 6% लोग ही नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। एंड जितने ये लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से केवल 1% ही जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पेपर आपका एक ही होता है, नेट के लिए भी और जेआरएफ के लिए भी, बट उसकी कट ऑफ के हिसाब से जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना आप जेआरएफ के पास होगे, आप जेआरएफ क्लियर कर लोगे। उससे थोड़े कम मार्क्स होंगे तो आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। अब ये दोनों जो एग्ज़ाम है ये एक ही दिन होते हैं, एक ही साथ होते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में ये वीडियो बना रखा है जिसमें आपको ये समझ आएगा कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, एंड ऐसी बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ आ जाएंगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि नेट और जेआरएफ में फ़र्क क्या होता है।